कि 1997 के पूर्व की स्थिति यहाँ पर बहुत भयावह थी। चूँकि लगातार कभी बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार, कभी समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थापित थी और इन लोगों की जो प्रक्रिया थी शासन चलाने की, वो जात के आधार पर शासन चलाने की थी। केवल यादव वोटों को लेकर के, मुस्लिम वोटों को लेकर के समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय मुलायम सिंह के मार्गदर्शन में वहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है। वो भी मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद उनके बेटे अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे। मैं इन सभी कालों को देखा हूँ। उन सभी काल में जो है हमारे हिंदुओं के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। जब से कोरोना 2020 से आया और अब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिल करके यहाँ पर गरीबों को फ्री राशन दिया और अभी 2023 तक वह फ्री राशन दिसंबर माह तक चालू है। लेकिन कोरोना का वैक्सीन हमारे भारतवर्ष में तैयार हुआ और पूरे विश्व में इसको फैलाया गया और सप्लाई दी गई इस कोरोना वैक्सीन को, और सारे देशों ने उसको स्वीकार किया। और देखिए वास्तविकता यह है कि हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जो आयुर्वेद को जो है प्रसारित किया जा रहा है। पुरानी हमारी व्यवस्था जो चिकित्सीय व्यवस्था थी उसको भारतवर्ष में लागू किया जा रहा है और उसी सोच का परिणाम निकला कि कोरोना वैक्सीन हमारे भारतवर्ष में बना और पूरे विश्व में सबसे कारगर वैक्सीन साबित हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार थी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो रामरेखा सिंह इंटर कॉलेज ही नहीं, इस तमाम क्षेत्र की माताएं बहनें इस मार्केट में बाजार करने आती थी और उनकी अस्मिता और सुरक्षा खतरे में थी। लेकिन वर्तमान में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से हमारे स्त्रियों की सुरक्षा और उनकी अस्मिता का ध्यान दिया जा रहा है। अतीक अहमद जैसा आतताई जो है उन्हीं की चाल में, उन्हीं के जो गुर्गे थे, अतीक अहमद के ही गुर्गे जो इस मामले में फंस रहे थे, उन्होंने उनको ढेर कर दिया और लांछन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा जी पर लगाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनन्या मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन न्यूज़। इस वक्त मैं उर्वा बाजार में मौजूद हूं और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर काफ़ी जोर और शोर मचा हुआ है। सभी दल और सभी पार्टियां अपने अपने प्रचार और प्रसार में काफ़ी ज़्यादा तेजी से जुड़े हुए हैं और कर भी रहे हैं। इस बीच हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो सरकार है वो है भाजपा की, यानी कि योगी आदित्यनाथ। अगर योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का गढ़ है और जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये पहले नगर पंचायत नहीं था, यानी कि उर्वा बाजार नगर पंचायत नहीं था, अब इसे तब्दील कर दिया गया है नगर पंचायत में। तो इस वक्त हमारे साथ भाजपा के नेता नवीन सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे आज कुछ बातचीत करेंगे। कहा जाता है कि लोकसभा जो नगर निकाय का चुनाव इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो सीधा लोकसभा चुनाव को लेकर किया जा रहा है, कि उसमें देखा जा रहा है कि अगर नगर निकाय का चुनाव में जिसकी जीत हासिल होगी सीधा लोकसभा चुनाव में उसी की जीत हासिल होगी, ऐसा लोगों का अनुमान है, लोगों का कहना है। इन सारी बातों का चर्चा आज हम नवीन सिंह जी से करेंगे जो भाजपा के नेता हैं। सर, सबसे पहले तो चैनल पर स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी इस धरती पर आप लोग विराजे। आपका इस धरती पर अभिनंदन एवं स्वागत है। सर, मैं ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से आप भाजपा के नेता जी हैं और हिंदू वाहिनी से भी जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे उर्वा बाजार का जो स्थिति है उसको लेकर? अगर राजनीतिक माहौल की बात की जाए तो क्या है यहाँ की राजनीति? यहाँ की राजनीतिक माहौल बहुत ही साफ साफ दिख रही है। सारे हिंदू इकट्ठा हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम अपने एजुकेशन पीरियड में थे उस समय काल की स्थितियों से मैं थोड़ा सा आपको अवगत कराना चाहूँगा कि 1997 के पूर्व की स्थिति यहाँ पर बहुत भयावह थी। चूँकि लगातार कभी बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार, कभी समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थापित थी और इन लोगों की जो प्रक्रिया थी शासन चलाने की, वो जात के आधार पर शासन चलाने की थी। सर, कौन जात के आधार पे शासन चलाता था? जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी भी अनुसूचित जाति को लेकर के अपना यहाँ पर एजेंडा तैयार की, सरकार सत्ता में आई और सरकार चलाई। उसी तरह से केवल यादव वोटों को लेकर के, मुस्लिम वोटों को लेकर के
समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय मुलायम सिंह के मार्गदर्शन में वहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है। वो भी मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद उनके बेटे अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे। मैं इन सभी कालों को देखा हूँ। उन सभी काल में जो है हमारे हिंदुओं के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार में ले लें, समाजवादी पार्टी की सरकार में यहाँ पर देखा जाए तो हर गाँव में कहीं पर हमने देखा अगर विकास अगर हो रहा है तो वहाँ पर कब्रगाहों का विकास किया जा रहा था और कहीं विकास उनको दिखाई ही नहीं दे रहा था। कहीं पर हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति को नगण्य मानते हुए उनकी सरकार यहाँ पर उनके निर्देशन में समाजवादी पार्टी के जो मुखिया थे उनके निर्देशन में, बहुजन समाजवादी पार्टी की जो मुखिया थी मायावती के निर्देशन में काम होता था। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में पहले मुलायम सिंह का राज था, फिर उसके बाद उनके बेटे मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश में। जी, जी। सर, आप हिंदू मुस्लिम की भी बात किए हैं कि वो मुस्लिमों को लेकर चलते थे तो वो पिछड़ी जातियों को लेकर बसपा चलती थी, हिंदुओं का यहाँ पे कभी सम्मान नहीं रहा, जिस तरह से आप बातें कह रहे हैं। सर, अभी जो बातें चल रही हैं कि भाजपा जहां आ रही है वहां हिंदू और मुस्लिम का एजेंडा लेके अपनी विजय हासिल कर रही है, उसके पास कुछ नहीं है सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने के सिवा। इस पे क्या कहना चाहेंगे? आपने तो समाजवादी पार्टी को कहा, लेकिन ये बात भाजपा पे भी कहा जाता है। देखिए, भाजपा ने केंद्र में जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनती है सन 2014 में, 2014 से लेकर के ये 2023 है, उन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। इन तीनों नारों पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे हमारे प्रदेश की सरकार हो, ये सभी सरकारें जो है ये सभी दोनों सरकारें जो डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति तक भी पहुंचती है। और इस कोरोना काल में ही आप देख लीजिए, जब से कोरोना 2020 से आया और अब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिल करके यहाँ पर गरीबों को फ्री राशन दिया और अभी 2023 तक वह फ्री राशन दिसंबर माह तक चालू है। सर, ये भी कहा जाता है, आप जिस तरह से राशन की बात कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि हर घर भाजपा की सरकार पहुंचती है, लेकिन सर अगर 5 किलो राशन की आप बात करें तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि 5 किलो राशन में वो बेच रहे हैं, कहाँ पहले सिलेंडर 350 का मिलता था, आज कहाँ सिलेंडर लगभग 1200 रुपये तक पहुँच चुका है। तो वो जनता का ही पैसा लेके जनता को दे रहे हैं, कहीं कोई फ़ायदा जनता को नहीं आ रहा है, दिख रहा है। ये तो स्वाभाविक है, उनकी भी सरकारों में पैसा कहीं ऊपर से उड़ करके नहीं आता था, पैसा वो भी जनता से ही लेते थे। टैक्सेशन की प्रक्रिया यहाँ पर स्वच्छ और पारदर्शी रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चलाई जा रही है। टैक्सेशन की प्रक्रिया उनके सरकार में नहीं थी, क्योंकि आयकर की चोरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नाम मात्र की है। सारे लोग जो भी आयकर के अंतर्गत आते हैं, सब लोग अपना अपना आयकर भर रहे हैं। उनकी सरकार में जो पहुंचे हुए लोग थे आयकर की चोरी करते थे, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो आयकर की चोरी करते थे। ये चोरियां बंद हुई हैं और इन्हीं टैक्स के आधार पर जो है, इसके पहले आपने देखा होगा कोरोना काल में, कोरोना काल के पूर्व हमारे भारतवर्ष में कोई भी वैक्सीन तैयार नहीं हो पाती थी, लेकिन कोरोना का वैक्सीन हमारे भारतवर्ष में तैयार हुआ और पूरे विश्व में इसको फैलाया गया और सप्लाई दी गई इस कोरोना वैक्सीन को, और सारे देशों ने उसको स्वीकार किया। और देखिए, वास्तविकता यह है कि हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जो आयुर्वेद को जो है प्रसारित किया जा रहा है। पुरानी हमारी व्यवस्था जो चिकित्सीय व्यवस्था थी उसको भारतवर्ष में लागू किया जा रहा है और उसी सोच का परिणाम निकला कि कोरोना वैक्सीन हमारे भारतवर्ष में बना और पूरे विश्व में सबसे कारगर वैक्सीन साबित हुआ। सर, समाजवादी पार्टी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जब समाजवादी पार्टी का यहाँ पे राज था उत्तर प्रदेश में, तो उर्वा की क्या स्थिति थी? जैसा कि सुनने में खबरों के अनुसार आता है कि आपके उर्वा बाजार में विद्यालय था जिसमें जब लड़कियां निकलती थी तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। क्या आज वो परेशानियां दूर हो गई हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो
रामरेखा सिंह इंटर कॉलेज ही नहीं, इस तमाम क्षेत्र की माताएं बहनें इस मार्केट में बाजार करने आती थी और उनकी अस्मिता और सुरक्षा खतरे में थी। लेकिन वर्तमान में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, तब से हमारे स्त्रियों की सुरक्षा और उनकी अस्मिता का ध्यान दिया जा रहा है। कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, कहीं पर भी ऐसी घटनाएं नहीं होने को आ रही हैं कि कोई हमारी बहन बेटियों के साथ जो है खिलवाड़ करे। जी। सर, माफिया राज को लेकर क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में माफिया राज क्या खत्म हो गया? आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, आप लोग तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आप लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। माफिया राज और गुंडा राज तो हमारे बुलडोजर बाबा ने ऐसा अपना बुलडोजर चलाया, सब के सब या तो जेलों में बंद हैं, नहीं तो कहीं बिल में जा कर के पड़े हुए हैं। अभी आपने देखा कि इलाहाबाद में अतीक अहमद जैसा आतताई जो है, उन्हीं की चाल में उन्हीं के जो गुर्गे थे, अतीक अहमद के ही गुर्गे जो इस मामले में फंस रहे थे, उन्होंने उनको ढेर कर दिया। और लांछन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा जी पर लगाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित रूप से जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त, गुंडा मुक्त, माफिया राज यहाँ पर समाप्त है और सभी व्यापारी और सभी माताएं बहनें यहाँ पर सुरक्षित हैं। सभी लोग, सभी जितने भी व्यापारी हैं अपना व्यापार ढंग से कर रहे हैं। माताएं बहनें हैं मार्केट में अपना आती हैं, चूंकि इतनी अच्छी सुरक्षा है, उन्होंने जो है उन्होंने ऐसी पुलिस व्यवस्था की है, उस पुलिस व्यवस्था में सब लोग सुरक्षित नज़र आ रहे हैं और सभी बहन बेटियां, चाहे वो स्कूल आती हों, चाहे वो मार्केट के ध्येय से आते हैं, उनकी अस्मिता और सुरक्षा दोनों जो है बहुत ही सुदृढ़ है। मैं इस पर जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि ऐसी माताएं बहनों और बहन बेटियों जो पढ़ने वाली बहनें हैं, उन सब पर उन्होंने ऐसा ध्यान दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नवीन सिंह जी, जिनका ये कहना है कि भाजपा की सरकार जो है सबसे उत्तम और सबसे ज़्यादा बेहतर सरकार है। अगर यही सरकार है तब जाके आज उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। और अगर ये अपनी उरवा बाज़ार की बात करें, जिस क्षेत्र से ये है, इस क्षेत्र में जिस तरह से पहले माँ-बहनों को आने में दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता था, माफ़िया और गुंडा राज हुआ करता था, आज वो बिल्कुल नहीं है। आज वो आराम से आती है, आराम से जाती हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से इसके पहले जब बसपा की सरकार थी और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो कहा, इन्होंने ये भी कहा कि बसपा में यानी कि मायावती जी पिछड़ों जातों को लेकर चलती थी और वहीं समाजवादी पार्टी मुस्लिमों का ज्यादातर सपोर्ट करती थी, हिंदुओं का नहीं करती थी, हिंदुओं को हमेशा दबाया गया है। तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे भाजपा की सरकार आए और नगर निकाय चुनाव में अपना ये लोग जोर और शोर से प्रचार कर रहे हैं। आपको हमारी खबर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अनन्या मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए जनता जंक्शन न्यूज़। जय हिंद।